टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच चुकी भारतीय महिला हॉकी टीम आज सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगी। मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। सोमवार को इसी टीम ने 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में एंट्री कर इतिहास रच दिया था। ओलंपिक के 69 किलोग्राम के बॉक्सिंग के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन तुर्की के खिलाड़ी से भिड़ेंगी। सुबह 11 बजे शुरू हो रहे इस मुकाबले में वो मौजूदा विश्व चैंपियन तुर्की की बुसिनाज सुरमेनेली के खिलाफ मुकाबले में उतरेंगी। लवलीना ने पिछले दौर में चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन नीन चिंग चेन को हराया था। लवलीना अगर जीतती हैं तो फाइनल में पहुंचेंगी और अगर हार भी जाती हैं तो उनका ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का है। 19 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज नहीं हो पा रहा है। मंगलवार को पेगासस जासूसी मामला और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई 3 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की आज दोपहर 1 बजे बैठक होगी। संसद भवन एनेक्सी में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश से 1100 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव के काम में लगी हैं। शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर में बाढ़ बचाव कार्य के लिए 4 कॉलम आर्मी को मदद के लिए बुलाया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहले से मदद कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1600 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शिवपुरी जिले में देखा जा रहा है। यहां बढ़ते पानी के दबाव के चलते अटल सागर डैम के 10 गेट खोल दिए गए हैं। इन गेट के खुलने से सिंध नदी का पानी जल तांडव मचा रहा है। डैम से निकले पानी ने दतिया जिले में हजारों टन के लोहे के बड़े पुलों को भी उखाड़ फेंका। एमपी में भारी बारिश से सड़कें ही नहीं, रेल की पटरियां भी पानी में डूब गई हैं। शिवपुरी के पडरखेड़ा स्टेशन पर भारी बारिश के चलते पटरियों पर झरने जैसे बहते दिख रहे हैं। पानी की वजह से ग्वालियर से रतलाम जा रही ट्रेन के 500 से ज्यादा मुसाफिर पूरी रात ट्रेन में फंसे रहे। एमपी में बाढ़ और बारिश के चलते अब तक 11 लोगों ने जान गंवाई है। बिजली गिरने से 58 लोगों की मौत हुई है, जबकि 28 लोग घायल हुए हैं। अब तक 32 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 848 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। हिमाचल के सिरमौर में रेणुकाजी इलाके में टूटा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। रास्ते पर मौजूद लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। जेसीबी मशीन भी मलबे के नीचे आने से बची। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से लगातार पहाड़ों के टूटने और सड़कों के धंसने की खबरें सामने आ रही हैं। हिमाचल के चंबा में भी लगातार बारिश से पहाड़ी हिस्से टूटकर सड़क और नदियों में गिर रहे हैं। हरसर भरमौर मार्ग पर पहाड़ी दरकने का वीडियो आया सामने, जिससे करीब 50 मीटर सड़क डंगे के साथ दफन हो गई। पहाड़ी पर दर्जनों हरे भरे देवदार के पेड़ भी मलबे में दब गए हैं। गनीमत रही कि जिस दौरान यह हादसा हुआ उस वक्त आसपास कोई नहीं था। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही घटनाओं पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है, मानसून के कारण प्रदेश में हर साल क्षति होती है, लेकिन इस बार जानमाल की क्षति ज्यादा हुई है। एनडीआरएफ की टीम तैयार है। जहां सड़कें खराब हुई हैं उन्हें ठीक करने के लिए विभाग काम कर रहा है। सभी विभागों को आदेश दे दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहां कोरोना की रिप्रोडक्शन रफ्तार 1.4 तक बढ़ गई है। रिप्रोडक्शन यानी कि आर वैल्यू वो दर होती है जिससे संक्रमण दर बढ़ रही होती है। अब बारी देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी से जुड़ी खबरों की, जिस पर नजर डाल लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि महज शादी करने के लिए डर, धोखे, लालच और दबाव में किया गया धर्मांतरण कतई सही नहीं होता। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि शादी करने के लिए लड़कियों का धर्म बदलवाना पूरी तरह गलत है, क्योंकि धर्म बदलने बिना भी शादी की जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि अलग धर्म के लोगों में विवाह और रिश्तों को बेहतर तरीके से निभाने में मुगल बादशाह अकबर और उनकी हिंदू पत्नी जोधाबाई की शादी से बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता।
यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने पुराने वोट बैंक को वापस अपने साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत मंगलवार से हर जिले में स्वाभिमान यात्रा शुरू की गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में शेड्यूल कास्ट के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और कांग्रेस दलितों की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए दलितों को एक बार फिर कांग्रेस के साथ ही आना चाहिए। 2022 के यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी ने ब्राह्मण मतदाताओं पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का चेहरा बनाकर जिले जिले में ब्राह्मणों के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है। अलीगढ़ में आयोजित सम्मेलन में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी की सरकार में जिन जातियों का उत्पीड़न हो रहा है उनकी लड़ाई बीएसपी लड़ेगी। यूपी में योगी सरकार का माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी है। इसी सिलसिले में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के करीबियों की 2 करोड़ 18 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। मंगलवार को मुख्तार की पत्नी और उसके भाई की 1 करोड़ 18 लाख की संपत्ति गाजीपुर में कुर्क की गई। लखनऊ में शुरू हुई फिल्म खुदा हाफिज 2 की फिल्म शूटिंग के उद्घाटन में पहुंचे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज में चल रही है शूटिंग में फिल्म के लीड कलाकार विद्युत जामवाल हैं। इस मौके पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, यूपी में हो रहा है फिल्म जगत का विकास। आगे बढ़ते हैं। बिहार की सियासत रोज ही खबरों में बनी रहती है, उसी से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पेगासस मामले की जांच करने की मांग किए जाने के बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया है। नीतीश के बयान का जहां विपक्ष ने स्वागत किया है, वहीं बिहार बीजेपी के नेताओं ने पूरे मामले पर चुप्पी साध दी है। वो पूरे मामले पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव इन दिनों राजनीति में फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो लगातार बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। कल उन्होंने शरद यादव से मुलाकात की। शरद यादव से मुलाकात के बाद लालू यादव ने चिराग पासवान को बिहार में सबसे बड़ा नेता बताया। उन्होंने कहा, अगर चिराग हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बिहार आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हालांकि नीतीश के वापस महागठबंधन में आने के सवाल को टाल गए। नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी पर जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता ने पलटवार किया है। सुहेली ने कहा है कि जब आपको लालू यादव ने अवैध रूप से मंत्री बनाया था, फिर भी आप उनके नहीं हो सके तो किसी के कैसे हो सकते हैं। हाल ही में सम्राट नीतीश और गठबंधन को लेकर सवाल उठा चुके हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडे ने अपने सहयोगी सम्राट चौधरी के बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एनडीए बहुत ही मजबूती के साथ चल रहा है और चलेगा। गठबंधन में कई दल होते तो स्वाभाविक है कि कुछ मुद्दों पर विचारों की भिन्नता हो सकती है। दक्षिण बिहार की नदियां इन दिनों उफान पर हैं। गंगा नदी से सटे इलाकों में तेज बारिश होने की वजह से कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार की राजधानी पटना के कई ब्लॉक में पानी घुस जाने से लोगों का जीना मुहाल है। गांव तक पहुंचने के लिए तो लोगों को नाव तक का सहारा नहीं है। ऐसे में बहुत से घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। दरअसल पिछले 4 दिनों से टूटे तटबंध की मरम्मत नहीं हो सकी है, जिससे लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब खबरें देश की राजधानी दिल्ली से। जानिए क्यों है दिल्ली खबरों में। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से कथित रेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 की गिरफ्तारी हुई है। परिवार के मुताबिक बच्ची का जबरन अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की। बच्ची से रेप और हत्या मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को समन भेजा है। आयोग ने मामले को बहुत गंभीर बताया है। कल आप विधायक राखी बिरलान पीड़ित के घर पहुंची थी। आज सीएम केजरीवाल भी जा सकते हैं। बॉलीवुड रैपर और सिंगर हनी सिंह पर उनकी पत्नी शालिनी ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने नोटिस जारी कर हनी सिंह से 28 अगस्त तक जवाब मांगा है। दिल्ली पुलिस ने एम्स ट्रॉमा सेंटर के कर्मचारी को गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके साथ एटीएस की टीम ने इसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक जल्द से जल्द पैसा कमाने के लालच में इन लोगों ने यह काम शुरू किया था, लेकिन अब इनके दिन हवालात में कटेंगे।
पंजाब की जनता के लिए अकाली दल ने किया बड़ा ऐलान। सुखबीर बादल बोले, चुनाव अकाली दल बीएसपी जीते तो घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट फ्री बिजली देंगे। कृषि कानून पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। साथ ही अकाली सरकार बनने पर 5 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र के बाद जा सकते हैं महाराष्ट्र। सीएम उद्धव से मिलेंगे। मातोश्री भी जा सकते हैं राहुल। शिवसेना से न्योता मिलने की खबर। बंगाल के हुगली के खानाकुल में बाढ़ के बीच एक घर में फंसे परिवार को एयरलिफ्ट कर बचाया गया। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है खानाकुल। बंगाल के बीरभूम में वैक्सीन लगवाने पहुंची लोगों की भारी भीड़ ने कोरोना नियम तोड़े। अफरा तफरी और धक्का मुक्की में कई लोग घायल भी हुए। अब खबरें जम्मू कश्मीर से। जम्मू के कठुआ में रंजीत सागर डैम में लापता पायलटों का अब तक सुराग नहीं। एनडीआरएफ और सेना चला रही है हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। श्रीनगर के खानियार में पुलिस टीम पर आतंकी हमला। एक पुलिसकर्मी और एक स्थानीय नागरिक घायल हुआ। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस में 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में ज्यादातर स्थानीय आतंकी। 4 आतंकियों की हुई पहचान। टीआरएफ के मुखिया अब्बास शेख की भी पुलिस को तलाश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।